आम आदमी पार्टी कश्मीर यूनिट ने आज श्रीनगर में महराज मलिक की रिहाई और उन पर नाफिज पब्लिक सेफ्टी एक्ट को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एक दस्तखती मुहिम शुरू की। जम्मू कश्मीर के तर्जुमान मुदस्सिर हसन ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि इस मुहिम को जल्द ही जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक फैलाया जाएगा, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत इकट्ठा करना और PSA को मनसूख करने और मलिक की फौरी रिहाई को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पर अखलाकी और सियासी दबाव डालना है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स और जम्मू कश्मीर के सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, सोशल एक्टिविस्ट्स ने आवाज़ उठाई और फाइनली जो हमारा केस है वो हम आज हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। हमने हाल ही में ऐलान किया था कि हम जम्मू कश्मीर में एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे, जिसके दो मकसद होंगे। एक कि जो जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसा गंदा और अंधा कानून है, इसकी जम्मू कश्मीर में कोई ज़रूरत नहीं है, और जो महराज मलिक जैसे सच्चे और ईमानदार। श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज मिस्टर जैन के बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला कराया गया। इस प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को नशे की लत और से दूर रखना और तंदुरुस्ती की जानिब राग़िब करना था। इस इवेंट से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा प्रोग्राम है हेल्थ के लिए, इससे एक हेल्थ अच्छी रहती है और फिटनेस अच्छी रहती है। और जो आजकल हमारा जो यूथ है वो बहुत गलत कामों में लग चुका है, ड्रग्स में लग चुका है, तो हमारी यही। गुज़श्ता चंद दिनों की मुसलसल बारिशों के बाद अनंतनाग के KP रोड और बस स्टैंड के अतराफ में नाक़िस निकासी आब शहरियों के लिए शदीद परेशानी का सबब बन गई। बारिश के फ़ौरन बाद गलियां और सड़कें पानी से भर जाती हैं, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक मुतासर होती है बल्कि राहगीरों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी दुकानदारों ने कहा कि मामूली बारिश के बाद भी पूरा इलाका ज़ेरे आब आ जाता है। रोड पे हर वक्त जब भी थोड़ा पानी गिरता है, बारिश गिरती है, तो यहाँ ब्लॉक हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, दुकानों में पानी गया हुआ है, अरब बंद है, रास्ते की तरफ देखो रास्ता भी बंद है, कोई आता नहीं इधर। कल सुबह 10 बजे से पानी जमा हुआ है, अभी भी जमा है, कोई आता नहीं है इधर। बहुत मुश्किलात है, माल बहुत खराब हो गया दुकानदारों का और रास्ता भी बंद है। हमारा यही मुतालबा है कि इसको जल्दी से पानी निकालो। रात पे आव अफसर दुकानदार दरदरी कर सोम मेहरबानी फार्म गांधरबल पुलिस ने सैयद मकसूद मॉडल स्कूल कुरहवा में नौजवानों में कानूनी आगाही बढ़ाने के लिए क्विज़ प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में तलबा और तालिबात ने नए फौजदारी कवानीन के बारे में अपनी मालूमात का मुजाहरा किया और जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। पुलिस अफसरान ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद साजी में अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। और इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद यही है कि बच्चों के अंदर हम ये अवेयरनेस दें, ये इंफॉर्मेशन दें कि जो ये क्रिमिनल लॉज हैं ये एक्चुअली है क्या और इन क्राइम से कैसे बचा जा सके, और जो भी क्राइम करते हैं या कोई क्राइम में मुलव्वस होता है उसके लिए जो पनिशमेंट है वो क्या है। आज का प्रोग्राम प्राइमरली था कि इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन की जाए, और हमने एक कैलेंडर ड्रा किया हुआ है कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इसके बारे हम बच्चों से शुरुआत करें, इनको अवेयर करवाएं, ये अपने घर में मैसेज देंगे, और उसके बाद हम पंचायत लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे ये हर सिटीजन के साथ इंटरेक्ट करके इस नए कानून के अंदर जो नए प्रोविजंस है जिसको हर सिटीजन को बेनिफिट हो सकता है इमीडिएटली, लाइक 0 FIR रजिस्ट्रेशन, EFIR, व्हाट्सएप पे आप FIR लगवा सकते हो, आपका अमाउंट जो लॉस हुआ उसकी रिकवरी का प्रोविजन। साबिक BDC चेयरमैन लंगेट शौकत पंडित ने आज हंदवाड़ा में PDD दफ्तर के अहाते में कई लोगों के साथ एहतजाज किया। एहतजाज एक PDL मुलाजिम के हक़ में किया गया जो गुज़श्ता हफ्ते दौरान ड्यूटी ज़ख्मी हुआ था। मुज़ाहिरीन ने हुक्काम की मुबैना लापरवाही पर सख्त तशवीश ज़ाहिर करते हुए फौरी कार्रवाई और मुआवजे का मुतालबा किया।
सीख चुके हैं, तभी लब हिलाते हैं जब इनको लगता है कोई बड़ा मुलाजिम है, कोई पैसे वाला है, कोई असर रसूख वाला है, तो ये बात करेंगे, किसी गरीब की बात नहीं करेंगे। ये गरीब मुलाजिम है, गरीब बेचारा है, इसलिए इसको कोई पूछने वाला वहां पर नहीं है। कम से कम 4 दिनों से इसको वहां पर घर, इसके घर कोई महकमे का, चाहे AEE एक्शन या जेई साहब नहीं गए हैं। इनको जाना था वहां पर, देखना था क्या हालात है उसके। जब इनकी इज्जत कहीं पर बचानी हो, इलाके का बिजली रेस्टोर करने, तो ये लोग जाते हैं। लिहाजा हम इनसे हिसाब लेंगे, SP ऑफिस भी जाएंगे, अभी हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर हम एक एप्लीकेशन भी उनके खिलाफ, महकमे के खिलाफ वहां डालेंगे। कोर्ट में भी हम जाएंगे, हमने वकील साहब से भी बात की है और इनके खिलाफ हम एक केस भी दायर करेंगे। क्यों ये हुआ है? ये बोलते हैं इसको वहां पर कोई इन्वर्टर का करंट लगा, इन्वर्टर का करंट पोल पर कैसे लगेगा? लिहाजा हम इस गरीब के लिए हम वहां पर आवाज उठाएंगे। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, वायलेशन नहीं है तो क्या है? क्या मुर्गी का बच्चा गिरा है? क्या जानवर कोई मरा है? अगर जानवर भी कहीं पर मर जाता है तो इंसान का दिल जो है वो छलनी हो जाता है, लेकिन इस मुलाजिम, गरीब मुलाजिम के लिए कोई बात ही नहीं करता है। एक काबिल सताइश खिदमत और हौसले की मिसाल पेश करते हुए शक्ति विजय ब्रिगेड और BSF जवानों ने रागनी टंगडार के करीब शदीद बर्फबारी में फंसे एक शहरी खानदान को बरवक्त रेस्क्यू किया। सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान के दौरान जवानों ने खवातीन और एक बच्चा समेत खानदान को बर्फ में फंसे गाड़ी से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दिमागी सेहत के आलमी दिन की मुनासिबत से आज श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में एक रैली का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम हेल्थ सेंटर जड़ीबल की जानिब से जोनल मेडिकल ऑफिसर के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। रैली का मकसद दिमागी सेहत के बारे में अवामी शऊर बेदार करना और जहनी अमराज से मुतल्लिक कम्युनिटी की सतह पर ताउन व हिमायत की अहमियत को उजागर करना था। हमने जो ये रैली निकाली है आज, ये मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है। हमने जो रैली निकाली है विथ कोऑर्डिनेट विथ आशा वर्कर्स के साथ, जो जड़ीबल टीम है। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो जाए। अगर जैसे हम अपनी फिज़िकली सेहत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बीमार होता है तो उसको पता होता है कि मुझे किसके डॉक्टर के पास जाना है, बट समटाइम्स अगर इंसान घर में अकेलापन महसूस करता है तो किसी के साथ बात भी नहीं करता है, क्योंकि उसको वो अंदर ही अंदर वो एक अपने आप के साथ लड़ता रहता है, क्योंकि उसको एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो कि उसको खुद को पता भी नहीं चलता। वादी कश्मीर के साथ साथ ज़िला किश्तवाड़ में भी मुसलसल बारिशों से आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। सिंधन टॉप और मुर्गन टॉप पर ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि मड़वा और वाड़वन के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। किश्तवाड़ के दरबशाला और सरूर बनकर इलाकों में गुजर बिरादरी के कई अफराद अपनी भेड़ बकरियों समेत फंस गए थे। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए साबिक MLA इंद्रवाल और सीनियर कांग्रेस लीडर GM सरूरी ने LG इंतजामिया और ज़िले हुक्काम से फौरी कार्रवाई की अपील की। गवर्नमेंट को गुजारिश है कि पूरी तरह उनका कुछ अरेंजमेंट करे, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको निकाले, वो चापर भेज के उन बंदों को वहाँ से निकाले, वरना वो बड़ा मुश्किल है उनका बचना। ये मेरी मोहतरमाना गुजारिश सरकार से। उसी तरह से लोगों से भी गुजारिश है कि वो बाहर मत जाए, क्योंकि जो भी रोड नेशनल हाईवे हो या विलेज रोड है, स्लाइडें आ रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं, शूटिंग। ज़िला पुंछ की सरहद से मुत्तसिल पंचायत शाहपुर के साबिक सरपंच मोहम्मद शबीर राठौर ने महकमे तालीम के चीफ एजुकेशन अफसर की जानिब से स्कूलों में यूनिफॉर्म तब्दील किए जाने के हुक्मनामे पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और महकमे तालीम के आला ओहदेदारान ने इस हुक्मनामे को मनसूख करने का मुतालबा किया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की जानिब से जारी करदा हुक्मनामा, जिसमें जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म को तब्दील किया गया। इस ज़िम्मन में मकामी अवाम में काफ़ी एहतजाज देखा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सरहद के नज़दीक शाहपुर एरिया में रहने वाले एक मकामी साबका सरपंच है, उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या कहना। जी, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं शबीर राठौर सरपंच शाहपुर आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खैर मकदम कहता हूँ कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म कोड को जो है वो लेकर चेंजिंग का आर्डर किया गया है सरकारी स्कूलों के अंदर, तो मैं पूछना चाहता हूँ डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे कि अभी जो हमारा सेशन स्कूलों का चल रहा है वो आधा भी नहीं हुआ है, तो किस कानून के तहत आप जो है उसको चेंज कर रहे हैं? अगर आपने इस सेशन को वर्दी यूनिफॉर्म को चेंज ही करना है तो ये सेशन मुकम्मल होने के बाद चेंज किया जाए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 600 रुपया जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप या वर्दी का पैसा दिया जाता है, आप देखिए अमीन साहब के इस महंगाई के दौर में 600 का एक शूज नहीं आता, सॉक्स नहीं आते हैं 600 के।
जहां एक तरफ मरकजी और जम्मू कश्मीर सरकारें तालीम को फ़रोग देने के बुलंद बांग दावे कर रही हैं, वहीं दूसरी जानब ज़मीनी सतह पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। ज़िला पुलवामा के कई सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। देखिए इस हवाले से पुलवामा के हमारे नुमाइंदे सैयद आदिल मुश्ताक की ये रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त, आदाब। जहां एक तरफ मरकजी और जम्मू कश्मीर सरकार तालीम को फ़रोग देने के लिए बुलंद बांग दावे कर रही हैं, वहीं दूसरी जानिब ज़मीनी सतह पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। ज़िला पुलवामा के कई सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और कुछ स्कूल तो किराए की खस्ता हाल इमारतों में चल रहे हैं। ख़ास तौर पर बालाई इलाकों में बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना है, जहाँ स्कूलों में न तो बेहतर इमारतें हैं और न बैतुल खला और न ही मौसम की शिद्दत से बचने के इंतज़ामात। बंजरन संगरवानी के सरकारी स्कूल इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। साल 2009 में इमारत की मंजूरी के बावजूद आज तक तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। फ़िलहाल स्कूल टीन के शेड में चल रहा है, जहां बच्चे गर्मियों में झुलसने और सर्दियों में कांपने पर मजबूर हैं। मकामी लोगों ने हुकूमत से फौरी तौर पर स्कूल की इमारत मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। अगर सरकारी स्कूलों की ये हालत होगी तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा फ्यूचर बनेगा, हमारे बच्चों का कैरियर बनेगा। ये भी कल आगे जाके बाकी बच्चों के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकेंगे, कंपेयर अपने आप को कर सकेंगे। यहाँ पे चाहिए कि गवर्नमेंट को वो तवज्जो दे, क्योंकि 2009 में अगर एक बिल्डिंग सैंक्शन होती है, 2000 आते आते 25 आ गया है, तो या तब तक एक बिल्डिंग स्कूल ना बने तो कहाँ से हमारा मुस्तकबिल सुधरेगा, कहाँ से। 16 साल हो गए स्कूल का, अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी। ये बिल्डिंग जो मेरे पीछे है, आप देख लो इस बिल्डिंग का क्या हाल है। जब भी बारिश होती है सारा पानी अंदर जाता है। दूर आदमी हमें अब तक नहीं, हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो अब वो क्या करेंगे। तो इसलिए हमारे बच्चे अगर अच्छा उनको शिक्षा अच्छा सहूलत हुई तो वो पढ़ लिखे, वो आगे बढ़ेंगे। वो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि यहाँ जो बिल्डिंग का काम चलना चाहिए था वो जल्द से जल्द हो सके, ताकि हमारे बच्चे भी कुछ तालीम हासिल कर सके। उधर एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने यकीन दिलाया है कि मौसम साजगार होती ही स्कूल की तामीर पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रोल सरकारी इदारों में होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों का कोई नामो निशान नहीं है। अब यहाँ के मुकामी लोग सरकार और ज़िला इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि तालीमी निज़ाम को वाकई तौर बेहतर करने के लिए यहाँ पर इक़दाम उठाए, ताकि इनके बच्चे जो है वो भी तालीम के नूर से आरास्ता हो और वो आगे जाके इस इलाके के साथ साथ अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक। आपको रखे बाखबर हमेशा सबसे पहले। देखिए मुंसिफ टीवी, सच्चाई की पहचान। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल आइकन दबाइए ताकि कोई खबर आपसे ना छूटे।